वालेकुम, दिस इज़ योर बॉय तैमूरुल इस्लाम एंड वेलकम बैक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। लास्ट टॉपिक में हमने एक्सेलरेशन के बारे में बताया था, तो आज हम जो है वो मोशन की जो इक्वेशंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मोशन की जो इक्वेशंस हैं उनको डिस्कस करने के लिए हमें बेसिकली जो है वो सबसे पहले द बेसिक थिंग इज़ दिस डायग्राम। Okay, the basic thing is this diagram. So this diagram is basically the diagram of a graph. So this is basically a graph. ये एक velocity time graph है। अगर आप इस velocity time graph को जब समझ लेंगे तब आप पूरी की पूरी जो equations of motion है उनके concept को समझ लेंगे। अगर आप इस ग्राफ को नहीं समझ पाएंगे तो कभी भी आप equations of motion को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। ओके, सो हमारे पास जो है वो बेसिकली तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है वो इस ग्राफ को इंट्रोड्यूस करवा दूँ। सो ये बेसिकली एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओके, सो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास जो है जो टाइम है वो एक्स एक्सिस में दिया गया है और जो वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस में दी गई है। ओके, दिस इज़ द वेलोसिटी एंड दिस इज़ द टाइम। ओके, सो वेलोसिटी जो है एक सो इस चीज़ को मैं समझाता हूँ ये बेसिकली है क्या। देखिए, एक बॉडी है, एक बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है स्ट्रेट लाइन में एक एक्स पॉइंट से जी पॉइंट तक। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में उस बॉडी ने डिस्टेंस क्या किया है, कवर किया है। ओके, सो उस स्ट्रेट लाइन में हुआ ये है कि उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो ग्रेजुअली क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी की जो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है यूनिफॉर्मली। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो बॉडी क्या कर रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, सो हुआ ये है कि एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ज़ाहिर है बॉडी के वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो लिहाजा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, सो देखिए हमारे पास जो है उस मोशन को हमने जब डिस्कस करना है तो इस मोशन को डिस्कस करने के लिए हमने एक ग्राफ बनाया। हमने कहा कि ये टाइम है, ये क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये उसकी फाइनल वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन यहाँ से कवर होता होता गया है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। लुक एट दिस लाइन, बेसिकली द ग्राफ में जो बेसिक इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये, और ये क्या है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो मतलब ये है कि बॉडी जब जो जो वो जेड पॉइंट के करीब जा रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। तो जेड पॉइंट पर जाकर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो वी एफ है। ठीक है, सो जो ये जो लाइन है ये बेसिकली एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी टाइम की जो भी ग्राफ होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और उस ग्राफ के नीचे वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उस बॉडी ने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है दैट इज़ द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन लाइन के अंदर जो एरिया है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, सो हमारे पास जो सी पॉइंट से डी पॉइंट तक ये लाइन जो है वो बेसिकली एक्सेलरेशन है। ठीक है, और ये सी पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी है और डी पॉइंट पर कौन सी वेलोसिटी है जी, फाइनल वेलोसिटी। ओके, सो हम इसके जो भी कोई ग्राफ बनता है तो उसके जो एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये उसका वाई कंपोनेंट है और ये क्या है, उसका एक्स कंपोनेंट। ओके, सो ये वाला जो सारे का सारा एरिया है दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। अब इस एरिया को जब हम फाइंड करेंगे कि एरिया है कितना, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। एक तो यहाँ से मैंने एक डॉटेड लाइन गुजारी है और ये एक पूरी डॉट। अब यहाँ पर देखें दो पार्ट्स बन गए, एक यहाँ पर है हमारे पास रेक्टेंगल है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ट्रायंगल। ठीक है, सो जब भी आप ट्रायंगल को जब भी आप डिस्कस करते हैं या ट्रायंगल के एरिया को जब भी आप डिस्कस करते हैं तो आप लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ बाय 2। ओके, लेकिन हमारे पास जो विड्थ है वो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये बी से लेकर डी तक, बी डी जो है ये क्या है, विड्थ। ठीक है, और ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और हम इसको क्या लिखेंगे जी, वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्या है जी, विड्थ। ठीक है, और हम इसको जो है वो क्या लिखते हैं जी,
एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, हम ये भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बी डी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, ओके। और हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो आप सी बी भी कह सकते हैं, और आप जो है वो डी, और यहाँ पर हम इसको एफ लिख देते हैं जी, आप एफ और डी भी कह सकते हैं, ओके, ठीक है। तो अब जो है वो हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो बेसिकली क्या है, बी और सी, बी सी। सो बी सी जो है वो हमारे पास क्या है, इसकी लेंथ, और लेंथ जो है वो क्या है, बिल्कुल पैरेलल है टाइम के। सो ये इट इज़ द टाइम। सो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे जी, टाइम। बी सी इज इक्वल टू टाइम एंड बी डी दैट इज़ द विड्थ, और ये किसके इक्वल है, ए टी के। सो हम क्या लिखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है ऑफ ट्राइंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास वो कितना, सॉरी ट्राइंगुलर एरिया जो है हमारे पास कितना है, 1/2। विड्थ की जगह हम क्या लिखेंगे जी, ए टी, और लेंथ की जगह हम क्या लिखेंगे जी, टी, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ बाय 2। सो ये भी आपको लिख दिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ बाय 2। सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो दिस ट्राइंगल, ये बी डी एंड सी बी और डी, या आप कह सकते हैं सी डी और बी। सो दिस इज द triangular area. Now we'll discuss the area of this rectangle. So that is very simple कि हमारे पास जो है वो A is equal to acceleration is equal area is equal to time multiplied by V, time multiplied by velocity, okay। सो आप वी आई भी कह सकते हैं, ओ से लेकर आई तक वी आई, ठीक है। सो टाइम मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। सो दिस इज द रेक्टेंगुलर एरिया, दैट इज द बेसिकली दिस टी एंड दिस इज ओ टू ए, ओ टू वी आई। सो दिस इज द वी आई से जीरो को माइनस करेंगे तो वी आई रहेगा। सो हमारे पास जो है वो velocity multiplied by time is equal to the area of the this rectangle and this is the area of the triangle. So जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल एरिया आ जाएगा, and that is equal to vi multiplied by t into plus 1/2 at multiplied by t, okay। so जब आप इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, okay। So this is basically the concept of the velocity time graph of a body covering the distance, straight line displacement, and this is the basically concept of equations of motion. So the equations of motion depends upon it, okay। The equations of motion depends upon this graph, okay। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे इसी ग्राफ के थ्रू। इंशाल्लाह देखते रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।